नमस्कार, स्वागत है आपका चुनावी चर्चा में। चुनावी चर्चा कारवां देश के अलग अलग राज्यों से गुजरता हुआ आज आ पहुंचा है उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव गढ़ी दौलत में, जहां पर हम बात करेंगे ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी से गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर, भ्रष्टाचार, महिला आरक्षण, देश के ज्वलंत मुद्दे और शहीदों को मिले सम्मान को लेकर। आइए बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ नेटवर्क में। थैंक यू जी सर, सबसे पहले हमसे बात करूं गांव की प्रमुख समस्याओं को लेकर। वे समस्याएं जिनको आप प्रधान बनने के बाद प्राथमिकता पर लेकर हल कराना चाहते हैं, उनके बारे में बताइए आप। सबसे पहले तो इस ग्राम सभा में 5 गांव हैं जहां तकरीबन 20,000 वोट हैं। तो मेरी प्रमुख समस्या 5 गांवों में शिक्षा को लेकर के है। इस गांव में भी, और गंगेरू तो एक पूरा कस्बा है, उसमें इंटर कॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद में इस गांव में और बाकी 3 गांवों में हॉस्पिटल नहीं है, अस्पताल की कोई प्राथमिक चिकित्सा की नहीं है। तो सबसे पहले शिक्षा और अस्पताल को लेकर मैं काम करूंगा। उसके बाद में जल निकासी का बहुत बड़ी समस्या गांव में बन चुकी है, लोगों के घरों में पानी भरा रहता है बारिश में, उसको लेकर के। अच्छा, अब देखने को मिलता है कि जो नेता होते हैं, राजनीति जो करते हैं, वे लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक आइटम्स आता है कि वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन डूइंग एंड सेइंग, कथनी को करने में अंतर होता है। आपके साथ क्या रहेगा? मेरा परिवार पिछले कम से कम 50 सालों से इस फील्ड में है। मेरे बाबा जी यहाँ मुखिया रहे, उन्होंने देश की हमेशा वो इलाके की सेवा की। उसके बाद में मेरे ताऊ जी यहाँ 3 बार प्रधान रहे इन 5 गांवों के। मैं भी मेरठ कॉलेज में रहते हुए भी मैंने वहीं से अपनी पढ़ाई की, स्कूलिंग वहीं से की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, लॉ वहीं से किया मैं। तो वहाँ भी हम छात्र राजनीति से जो भी मुद्दे थे तब भी जुड़े रहे, और आज भी मैंने प्रैक्टिस भी शुरू की। लेकिन यहाँ अपने गांव की समस्याओं को देखते हुए, अपने घरेलू जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो हमारे इलाके की बात है, ख़ानदान की, गांव की, गुहांड की बात है, उसको देखते हुए लोगों ने मेरे से कहा कि भाई तुम इलेक्शन लड़ो। और लोगों ने तय करके इकट्ठे होकर के मुझे कहा, तो मैं इस फील्ड में आ जाऊँ। और मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होगा। मेरा वो लोगों से मैं कहता भी हूँ इस चीज़ को कि अगर मैंने भी कोई काम सही नहीं किया तो आगे आप मुझे बिल्कुल भी वोट देना ना देना, लेकिन एक बार तो मेरा बनता है कि इस बार वो लोग मुझे वोट दें। युवा होने के नाते, पढ़ा लिखा होने के नाते, अच्छी सोच होने के नाते। अच्छा, आप पे लोग विश्वास करें? बिल्कुल, लोगों को एक बार तो मुझे मौका मिलना चाहिए। अच्छा, आप परिवारवाद की राजनीति आप करेंगे, विकासवाद की राजनीति आप करेंगे? नहीं, मैं परिवारवाद और विकासवाद, देखो परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, जो पहले से चला आया है एक ट्रेंड, वो भी है, और विकासवाद भी है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि गांव की जो मेन समस्या, मैंने इसीलिए शिक्षा की बात की पहले, शिक्षा, हॉस्पिटल, अस्पताल और निकासी, जल निकासी की। राशन कार्ड की बात है, विकलांग उनकी बात है, जो भी पात्र हैं उन लोगों को नहीं मिल पाता। राशन हमारी सरकारें बहुत ज़्यादा देती हैं, लेकिन पात्र लोगों को नहीं मिल पाता। तो आपका मानना है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी आज भी फैली हुई है? बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? अब इसमें तो देखो सभी जिम्मेदार हैं भाई, जो कर रहा वो भी जिम्मेदार है, जो उनका साथ दे रहा वो भी जिम्मेदार है। क्या जनता, अधिकारी, सरकार तीनों जिम्मेदार है? बिल्कुल, तीनों जिम्मेदार है। तो उसे खत्म कैसे किया जा सकता है? आपका क्या मानना, आपकी राय दे सकते हैं? देखो, शिक्षा में जैसे जैसे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी ये दूर होगा। अच्छा, शिक्षा यदि अनिवार्य कर दी जाए। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा देखने को मिलता है पंचायत चुनाव में, सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए नई नई योजनाएं लाती है, चुनाव में आरक्षण देती है। राजनीति करने, चुनाव में प्रधान बनने के बावजूद ही महिलाएं राजनीति नहीं कर पाती है गाँव में। राजनीति जो करता है पुत्र करता है, पति करता है, परिवार के लोग करते हैं। तो महिला आरक्षण किस हद तक सफल साबित होता है चुनाव में? देखिए, वो आहिस्ता आहिस्ता ये बदल रहा है, और जैसे जैसे गाँवों में स्कूल बनेंगे, लड़कियां पढ़ेंगी, अब वो लड़की पढ़ी लिखी होगी या बहू पढ़ी लिखी होगी, अभी तक कैसे सफल नहीं हो रहा है? अभी तक गांवों में अभी भी स्कूलिंग नहीं है। लोगों का लड़कियों को पढ़ाने के प्रति रुझान अब बढ़ा है। अभी तक लोग लड़कियों को पढ़ाना ज़रूरी नहीं समझते थे। आप केवल शिक्षा की कमी मानते हैं या रूढ़िवादिता भी इसमें कहीं ना कहीं अड़ाती है? नहीं, शिक्षा जब होगी तो रूढ़िवादिता खुद ही खत्म हो जाएगी। आप बहुत सी चीज़ों को लेकर के देखिए, जो पहले थी चीज़ें वो अब नहीं है। अब हर आदमी में, पहले तो झाड़ फूंक पंडित के पास जाओ या मौलवी के पास जाओ, पहले इस पे ज़्यादा जोर होता था, अब आदमी हॉस्पिटल की तरफ जाता है। तो कहीं ना कहीं जब पढ़ाई लिखाई ज़रूर ज़्यादा होगी तो ये अपने आप रूढ़िवादिता खत्म हो जाएगी। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने आता है कि वर्तमान सरकार को लेकर आपसे हम बात करूं, वर्तमान सरकार नई नई कार्य देश में कर रही है। आप वर्तमान सरकार से किस हद तक संतुष्ट हैं? क्या जो विकास की राजनीति कर रही है, फिर या केवल धर्म की राजनीति कर रही है? देखिए, मैं तो अपनी बात करूंगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश विकास में बहुत पिछड़ा हुआ है। सरकारें पहले भी रही और आज भी हैं।
खास करके पश्चिम के साथ भेदभाव हमेशा से होता आया है। मैं किसी सरकार की बुराई नहीं करना चाहता, सरकार है, उनकी अपना सिस्टम है, अपना सोच है, लेकिन मैं वेस्ट यूपी को लेकर बिल्कुल कहूँगा कि वेस्ट यूपी को लेकर के हमेशा से सारी सरकारें उदासीन रही और आज भी हैं। तो केवल आपके क्षेत्र के बारे में मैंने कहा कि वर्तमान सरकार या पहले भी कोई सरकार रही, उदासीनता उनकी बनी रही वेस्ट है यूपी को लेकर वेस्ट यूपी को लेकर। अच्छा जी, एक बड़े बात प्रश्न उठता है कि शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए था, आज वो नहीं मिल पा रहा है। यदि किसी बच्चे से हम पूछ लें आधुनिक पीढ़ी के, या वो ग्रेजुएशन का है या किसी भी लेवल का बच्चा है या पोस्ट ग्रेजुएशन का है, कि 10 शहीदों के आप मुझे नाम बता दें, या वो स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर युद्ध में शहीद हुए हों, वो नहीं बता पाता। 10 नेता, अभिनेता और क्रिकेटरों के नाम बता देता है। क्या शहीदों का जो प्रचार प्रसार होना चाहिए था, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश को बचाने के लिए दे दी, उनको लोग भूल चुके हैं, विडंबना का विषय है। आपका क्या मानना है, शहीदों का प्रचार प्रसार होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए? देखिए, शहीदों का बिल्कुल प्रचार प्रसार होना चाहिए, और जो राजनीति के लिए शहीद हो रहे हैं लोग वो नहीं होना चाहिए। देखिए, बात पाकिस्तान से हो या चीन चाइना से हो, हमारी ठोस बात राजनीतिक होनी चाहिए। ये नहीं हो कि भाई लोग अब जिनके घरों के शहीद हो जाते हैं उन्हें पता लगता है उस चीज़ का, उसका परिवार ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। जो सैनिक हमारे शहीद अभी साथ कई साल, शहीद किसी के धर्म के तो होते नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं उस बात को लेके नहीं कहता। शहीद कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भाई हैं हमारे। और मैं तो ये कहता हूँ कि इसको ये सोचना चाहिए कि इतने सैनिक जो हमारे शहीद हो रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। एक बार बैठ के किसी से बात हो या फिर लड़ाई कुछ भी हो, ये ज़्यादा चल रहा है कई साल से कि भाई आज वहाँ इतने शहीद हो गए, वहाँ इतने शहीद हो गए। मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न मैं आपसे करता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है हमारे शहीदों को भूल चुकी है, क्या शहीदों से संबंधित कोई पाठ्यक्रम विषय लागू कर देना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, शहीदों को पाठ्यक्रम भी अलाउ होना चाहिए, उसमें लागू होना चाहिए। क्या लाभ हो सकता है उससे? उसे जब उनके बारे में पढ़ेंगे और जब एग्ज़ाम में उसके बारे में सवाल क्वेश्चन होंगे तो लोग याद भी रखेंगे और उनको सम्मान भी मिलेगा। अच्छा, व्यक्तिगत रूप से शहीदों प्रचार प्रसार के लिए क्या कर सकते हैं? मैं इलेक्शन के बाद में भी और पहले भी मैं हमेशा सैनिकों के सम्मान करते हैं, हम अपने दिल से भी, अपनी चाहे वो सोशल मीडिया हो, बिल्कुल हम हमेशा उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। और आगे भी शहीद, मैं तो ये दुआ करूँगा कि कोई शहीद ना हो हमारा, ऐसी ज़रूरत ही ना पड़े आगे। इस बारे में तो कुछ बात ही नहीं अभी। अच्छा, श्रृंखला मीडिया चला रही है, उसमें आपको भागीदार बनाना चाहेंगे हम, और इस सलाह आप अपने जो ग्रामीण हैं उसको मीडिया के द्वारा क्या अपील करना चाहते हैं? मैं समझा नहीं। आपके जो ग्रामीण हैं, आप मीडिया के द्वारा उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, अभी क्या हमारी सोच है गांव में, हर आदमी अपने बारे में अलग सोचता है। कोई भी कहीं धरने की बात है, कहीं कोई किसी के सामने प्रोटेस्ट की बात है, तो वो सोचते हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत है। ये हर आदमी को सोचना पड़ेगा। जब हर आदमी सोचेगा, अपने बारे में जानेगा, अपने वोट की कीमत जानेगा, तभी उसको वो अपनी वैल्यू का पता होगा। और फिर वो चाहे एमएलए हो, एमपी हो, हम ही चुनते हैं, प्रधान हो, तो अगर हमें अपनी वैल्यू पता होगी, हम पढ़े लिखे होंगे, तभी वो हम आगे का हमारा काम भी होगा और विकास भी होगा। तो प्रोफेसर वसीम बरेलवी की लाइन आप कह रहे हैं कि उसूलों पे जांच है तो टकराना जरूरी है, तो ज़रूरी है विरोध करना यदि इसमें दिक्कत है? भाई आजकल तो विरोध करने से लोग इतने डर गए। अब आप ये देखिए, पहले ये होता था कि भाई अगर कहीं प्रोटेस्ट हो गया, बिजली घर पर हो गया, कोई रोड ब्लॉक हो गया, तो कहीं ना कहीं एक समझौता होता था, उनकी बात मनती थी। डीएमएसपी आ गए, कोई बड़ा अधिकारी आ गया या कोई नेता भी आ गया, तो बैठ के वो बात सुनते थे उनकी कि भाई इन लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ी, भाई दिक्कत में लगावेगा। अगर आप कहीं जाम लगा रहे हो या कुछ भी कहीं आप धरना दे रहे हो तो दिक्कत में तो जाओगे। लेकिन अब कई सालों से मैं तो अपने यहाँ खास करके आसपास देखता हूँ कि एक ट्रेंड चला है कि आप वीडियो उनकी बना करके उन पर मुकदमे दर्ज होते हैं। आप कोई अपनी मांग को लेके, अपनी दिक्कत को लेके अगर आप जाना भी चाहें, और जो आम आदमियों पे मुकदमे दर्ज होंगे, तो फिर वो डर गया उस चीज़ से बहुत। देख लो, आज आप कहीं धरने कोई देता ही नहीं। अगर धरने कोई दे भी रहा, हल्का सा एक बार कुछ कह दो, कोई अधिकारी मौके पे नहीं आना चाहता, क्योंकि कोई दबाव ही नहीं है बन पाता। लोग इतने डर गए धरनों से कि भाई ये तो मुकदमे दर्ज होंगे। अच्छा, एक बड़ा प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पंचायत चुनाव में काफ़ी प्रत्याशी मैदान में होंगे, ग्रामीण आप ही को वोट क्यों दें? नहीं, वोट तो सब मांगेंगे। और आप अपने अंदर क्या गुणवत्ता मानकर चलते हैं, क्या क्वालिटी अपने अंदर? मैं अपनी छात्र राजनीति में भी जितना वहाँ भी पढ़ा और यहाँ मैं अपने गांव में रहा हूँ, मेरे इलाके में मैं आता जाता हूँ, दुख में सुख में लोगों के, वो मेरे कैरेक्टर को भी जानते हैं और मेरी सोच मैं उन्हें बताऊँगा। अभी जब कैंपेनिंग शुरू होगी तो मेरा मेन मुद्दा ही शिक्षा और विकास और हॉस्पिटल और हमारी जो गाँवों की मेन समस्या है जल निकासी की,
जो पात्र लोग हैं जिन्हें राशन मिलना चाहिए, जो अपाहिज लोग हैं जिनके कार्ड बनने चाहिए, तो वो मैं करूँगा, उन्हें बताऊँगा। तो इसलिए मुझे वोट मिलना तो है। ग्रामीण इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं यदि आप ग्राम प्रधान बनते हैं तो उनकी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से पूरी कि मैं बिना भेदभाव के मैं अल्लाह मुझे कामयाब करे तो मैं बिना किसी भेदभाव के उनके काम जिस लायक मैं होऊंगा मैं उनके काम करूँगा। प्रधान जी, आपसे बात का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के गांव गढ़ी दौलत के जो ग्राम पंचायत पद के भावी प्रत्याशी हैं तनवीर जंग जी से। शामली से कैमरा पर्सन अनिल के साथ प्रताप की रिपोर्ट, सचकाडर न्यूज़ नेटवर्क शामली।